सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपने बात करें थी नया राजस्थान जिला दर्शन, और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अजमेर ज़िले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, और YouTube चैनल पर पहली बार हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास अजमेर ज़िला। देखिएगा मित्रों, अजमेर ज़िला, इसका संस्थापक अगर हम बात करें तो संस्थापक है अजयराज चौहान। कौन आते हैं? अजयराज चौहान। अजयराज चौहान ने लगभग 1113 ईस्वी में अजमेर की क्या की स्थापना की। अब ध्यान रखना मित्रों, अजमेर जिला, यह अजमेर है। यह अजमेर जिला कब बना? तो यह है राजस्थान का 26वां जिला। कौन सा जिला है? 26वां जिला है। कब बना था? तो 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वां नया जिला अजमेर को बनाया गया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि 1 नवंबर 1956, इस समय राजस्थान क्या हुआ? वर्तमान स्वरूप में आया। वर्तमान स्वरूप। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया। तो ध्यान रखना 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर की अगर हम बात करें तो 1 नवंबर मनाया जाता है स्थापना दिवस। क्या मनाया जाता है? स्थापना दिवस। राजस्थान स्थापना दिवस। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखना 1 नवंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे राजस्थान दिवस, यह तो है स्थापना दिवस, राजस्थान स्थापना दिवस। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखना राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस। अगर आपसे पूछे राजस्थान दिवस तो ध्यान रखना 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, जबकि राजस्थान स्थापना दिवस है वो कब है? 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया, और इस समय राजस्थान का 26वां जिला अजमेर को बनाया। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ध्यान रखना है, अजमेर एक क्या है? संभाग है। अजमेर संभाग कब बना? तो ध्यान रखना अजमेर राजस्थान का 6ठा संभाग। अजमेर राजस्थान का 6ठा संभाग, यह आपको ध्यान रखना। कब बना था? तो ध्यान रखना 26 जनवरी 1987। 26 जनवरी 1987 को राजस्थान का 6ठा संभाग अजमेर को बनाया गया। यह आपको ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह परीक्षा में पूछा जाता है। और अजमेर संभाग है। अजमेर संभाग में अगर हम बात करें अभी वर्तमान में जिलों की संख्या, पहले जिलों की संख्या 4 थी, लेकिन अब ध्यान रखना कितनी है? तो एक अजमेर आ जाता है खुद इसमें जिला, एक आता है ब्यावर। तो यहाँ लिख देता हूँ अजमेर। अजमेर, अब अजमेर से एक जिला अलग हुआ है ब्यावर, और एक अलग हुआ है केकड़ी। कौन सा? केकड़ी। एक आपको ध्यान रखना है टोंक नागौर। टोंक नागौर, और नागौर से एक अलग जिला होकर नया बना है, उसका नाम है डीडवाना। डीडवाना कुचामन, डीडवाना
कुचामन, ये एक क्या बना, नया जिला। एक ध्यान रखना शाहपुरा, एक इसमें कौन सा जिला शामिल है, शाहपुरा जिला इसमें शामिल है। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो ध्यान रखना अजमेर के पड़ोसी जिले, अजमेर के पड़ोसी जिले। तो अजमेर के पड़ोसी जिले कौन कौन से, तो ध्यान रखना एक तो होता है नागौर, कौन सा, नागौर। एक नागौर से अलग होकर नया जिला बना है डीडवाना, डीडवाना, कुचामन, कुचामन। एक ध्यान रखना ब्यावर, एक आपको ध्यान रखना है केकड़ी, एक आता है दूदू, एक आता है कौन सा, टोंक जिला, और एक आता है जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण। तो अजमेर के पड़ोसी जिलों की अगर हम बात करें तो नागौर है, डीडवाना कुचामन है, ब्यावर है, केकड़ी है, दूदू है, टोंक है, जयपुर ग्रामीण। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो उपनाम, उपनाम कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना राजस्थान का हद्य, इसे क्या कहते हैं, राजस्थान का हद्य। लेकिन अब ये हद्य नहीं रहा, क्योंकि इसके तोड़कर कितने टुकड़े हो गए, 3 हो गए, आपको ध्यान रखना। तो राजस्थान का हद्य किसे कहा जाता है, अजमेर को। राजस्थान का नाका अजमेर, राजपुताने की कुंजी अजमेर, भारत का मक्का और राजस्थान का मक्का। अंडों की टोकरी, तो राजस्थान में अंडों की टोकरी किसको कहा जाता है, अजमेर को। जबकि भारत में अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश, यह आपको ध्यान रखना है। सांप्रदायिक सद्भाव का शहर, इसे क्या कहते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव का शहर। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो ध्यान रखना इसका आरजे नंबर, तो आरजे नंबर है 0101। अगर हम बात करें अजमेर का शुभंकर, तो शुभंकर आपको याद रखना है खड़मोर, क्या है, खड़मोर, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है, खड़मोर, मोर। अगर आपसे पूछे शुभंकर मोर, मोर किस जिले का है, मोर किस जिले का शुभंकर है, तो ध्यान रखना भीलवाड़ा जिले का है। किस जिले का है, भीलवाड़ा जिले का है। अगर आपसे पूछे मोर किस जिले का शुभंकर है, तो ध्यान रखना भीलवाड़ा का है। अगर आपसे पूछे खड़मोर किस जिले का शुभंकर है, तो ध्यान रखना अजमेर जिले का है। यहाँ पर आरटीडीसी का प्रमुख होटल है और होटल का नाम है खादिम और खिदमत। एक होटल आता कौन सा, खादिम, खादिम, और एक आता है खिदमत, खिदमत होटल। तो आरटीडीसी के प्रमुख 2 होटल है राजस्थान के अजमेर जिले। तो ध्यान रखना एक आता है खादिम, दूसरा आता है खिदमत। महोत्सव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक महोत्सव मनाया जाता है जिसे अपने कहते हैं मेला, तो पुष्कर महोत्सव, पुष्कर महोत्सव। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो ध्यान रखना अजमेर में प्रमुख बांध, बांध की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शिव सागर बांध है और मुंडोती बांध है, शिव सागर और मुंडोती बांध है। झील की अगर हम बात करें मित्रों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट झील आती है पुष्कर झील। देखिएगा मित्रों, झील और अपने बात करें तो इनके बारे में विशेष चर्चा करेंगे अपने अफवाह तंत्र टॉपिक में, जिसमें अपने प्रमुख झीलें पढ़ेंगे और नदियां पढ़ेंगे उस समय। यहाँ पर मुख्य मुख्य बिंदुओं की बात करें तो पुष्कर झील है किस जिले में, अजमेर जिले। यह एक ज्वालामुखी से निर्मित है, यह आपको ध्यान रखना है, किससे निर्मित है, ज्वालामुखी से निर्मित है। अब आपको ध्यान रखना इसका निर्माण करवाया था ब्रह्मा जी ने। किसने करवाया, तो ब्रह्मा जी ने, पद्म पुराण ग्रंथ के अनुसार। ये प्रश्न दोनों ही पूछे जाते हैं। उपनाम की अगर हम बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण है, पुष्कर के उपनाम,
पुष्कर झील है, पुष्कर नामक स्थान पर है और पुष्कर झील के उपनाम है। इसे कहते हैं हिंदुओं का पांचवां तीर्थ, हिंदुओं का पांचवां तीर्थ, हिंदुओं का कोंकण तीर्थ, कोंकण तीर्थ, और इसे कहते हैं प्रयागराज, तीर्थों का मामा। तो राजस्थान में सब तीर्थों का मामा है वो है पुष्कर, यह आपको ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे सब तीर्थों का भांजा, यह भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, भांजा, तो ध्यान रखना मचकुंड, मचकुंड, और मचकुंड है धौलपुर जिले में। किस जिले में है? तो धौलपुर जिले में। तो सब तीर्थों का मामा है वो पुष्कर है, जबकि सब तीर्थों का भांजा है वो आपको ध्यान रखना है मचकुंड धौलपुर, मचकुंड धौलपुर। इसे कहते हैं मंदिरों की नगरी। क्या कहते हैं? पुष्कर को क्या कहते हैं? मंदिरों की नगरी, क्योंकि यहाँ पर लगभग इस झील के किनारे 400 मंदिर है। लगभग कितने मंदिर है? तो ध्यान रखना 400 मंदिर है। लगभग कितने मंदिर है? तो 400 मंदिर है। एक प्रश्न पूछा जाता है इस झील के किनारे कुल कितने घाट है? तो ध्यान रखना मित्रों, कुल कितने घाट है? 52 घाट है। अगर आपसे पूछे चरणदासी संप्रदाय के कुल शिष्य, तो ध्यान रखना कितने हैं? 52 है। तो चरणदासी संप्रदाय में कुल शिष्य 52 है, जबकि पुष्कर झील के किनारे कुल घाट की संख्या है वो कितनी है? 52 है। ये परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया। अगर हम बात करें तो मुख्य घाट की हम बात कर लेते हैं। गो घाट है, गो या जिसे अपने कहते हैं गऊ घाट। यह ध्यान रखना सबसे पवित्र घाट है। सबसे क्या है? पवित्र घाट है, यह आपको ध्यान रखना है, गो या गऊ घाट। एक आपको ध्यान रखना है महिला घाट या जनाना घाट, जो इस झील पर निर्मित सबसे बड़ा घाट है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो ध्यान रखना इस झील के किनारे प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिरों में ध्यान रखना ब्रह्मा जी का मंदिर है, यहाँ पर सावित्री माता का मंदिर है, रंगजी मंदिर जिसे बैकुंठ मंदिर के नाम से जाना जाता है, एक कणव मुनि आश्रम है, एक भर्तहरि की क्या है? यहाँ पर गुफा है। तो ये प्रमुख बिंदु आपको ध्यान रखने हैं जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यह अगर हम बात करें ना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन से मंदिर हैं? तो ध्यान रखना ब्रह्मा मंदिर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मंदिर का निर्माण गोकुल चंद्र पारीक ने करवाया था। ये जो ब्रह्मा मंदिर है इसका निर्माण ध्यान रख लेना, निर्माण गोकुल चंद्र पारीक, गोकुल चंद्र पारीक ने करवाया था। लेकिन यहाँ पर मूर्ति की जो स्थापना है वो शंकराचार्य जी ने करवाई थी, शंकराचार्य जी ने। एक आता है मित्रों बैकुंठ मंदिर, इसका निर्माण ध्यान रखना बैकुंठ मंदिर, इसका निर्माण अगर हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बैकुंठ मंदिर और अपने बात करें रंग जी का मंदिर, एक इसमें साथ में ध्यान रखना वराह मंदिर। कौन सा ध्यान रखना है? वराह मंदिर, जो सबसे महत्वपूर्ण है इस झील के किनारे। कौन सा मंदिर है? वराह मंदिर, यहाँ लिख देता हूँ वराह मंदिर, वराह मंदिर। इस मंदिर का जो निर्माण है यह आपको ध्यान रखना है अर्णोराज जी ने करवाया था। किसने करवाया? अर्णोराज। अर्णोराज या इसे कहते हैं आनाजी चौहान, अर्णोराज चौहान या आनाजी चौहान, यह आपको ध्यान रखना है। और ये किस में निर्मित है? तो द्रविड़ शैली में निर्मित है। किस में निर्मित है? द्रविड़ शैली में निर्मित है। नेक्स्ट अपने बात करें मित्रों तो ध्यान रखना आना सागर झील। यह जो आना सागर झील है ये भी अजमेर ज़िले में है। इसका निर्माण करवाया था अर्णोराज चौहान ने। किसने करवाया? तो अर्णोराज चौहान ने। कब करवाया? तो आपको ध्यान रखना है लगभग 1133 से लेकर 37 के मध्य,
1133 से लेकर 1137 के मध्य। यहाँ पर ध्यान रखना, इस झील के किनारे ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि दौलत बाग वर्तमान में इसे सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है और इसका जो निर्माण है वो जहांगीर ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया? तो मुगल शासक जहांगीर ने करवाया था। मुगल शासक जहांगीर ने करवाया था, यह आपको ध्यान रखना है। मुगल शासक जहांगीर ने करवाया। इस झील के चारों ओर 12 खंभों की 5 बारादरी व 3 खामखाह के दरवाज़ों का निर्माण, यह आपको ध्यान रखना, यह करवाया था मुगल शासक शाहजहां ने। किसने करवाया था? मुगल शासक शाहजहां ने। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह परीक्षा में पूछे जाते हैं कि दौलत बाग है किस झील के किनारे हैं, सुभाष उद्यान किस झील के किनारे हैं। तो ध्यान रखना, जहांगीर ने इसका निर्माण करवाया और यह आना सागर झील के किनारे है। यह परीक्षा में पूछा जाता है कि किस झील के किनारे 12 खंभों की 5 बारादरी व 3 खामखाह के दरवाजे हैं, जिनका निर्माण करवाया था मुगल शासक शाहजहां ने। यह किस झील के किनारे हैं? तो ध्यान रखना, आना सागर झील के। अब ध्यान रखना, आना सागर झील के किनारे हैं जहांगीर की बेगम नूरजहां, और नूरजहां की माँ आती है अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ने क्या किया? गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किया। यह आपको ध्यान रखना है। गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किसने किया? तो ध्यान रखना, अस्मत बेगम। और अस्मत बेगम है, ये किसकी माँ थी? नूरजहां। और नूरजहां किसकी महारानी थी? बेगम थी। तो ध्यान रखना, जहांगीर की। यहाँ पर एक क्या है? नूरजहां महल भी है। क्या है? नूरजहां महल भी है, जिसे कहते हैं रूठी रानी का महल। जिसे क्या कहते हैं? रूठी रानी का महल। रूठी रानी का महल, ये भी आपको ध्यान रखना है। मालदेव की जो रानी थी उमादे, वो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है और यह भी यहाँ पर रूट कर रही थी। लेकिन नूरजहां है, यह भी कहाँ रूट कर रही थी? तो ध्यान रखना, रूठी रानी का महल, जिसे कहते हैं नूरजहां का महल। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें, ध्यान रखना, फोय सागर झील, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अजमेर ज़िले में है। इसका निर्माण का जो सन है वो पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो फोय सागर झील है, इसका निर्माण करवाया था अजमेर नगर परिषद ने फोय इंजीनियर के निर्देशानुसार। फोय इंजीनियर के निर्देशानुसार 1891 में ध्यान रखना, बांडी नदी अकाल राहत कार्य के दौरान बांडी नदी के जल को रोककर, यह आपको ध्यान रखना है। यह परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि फोय सागर झील है, इसका निर्माण कब हुआ, यह कब पूछा जाता है। ध्यान रखना, 1891 से 92 में अजमेर नगर परिषद ने अंग्रेज इंजीनियर फोय के दिशा निर्देश के अनुसार अकाल राहत कार्य के दौरान बांडी नदी के जल को रोककर, और इसमें जल की अधिक मात्रा होने पर इसका जल है वो ध्यान रखना आना सागर झील में चला जाता है। नेक्स्ट ध्यान रखना, यहाँ पर एक बकरी अनुसंधान केंद्र है, यह महत्वपूर्ण है, बकरी अनुसंधान केंद्र। तो बकरी अनुसंधान केंद्र की हम बात करें तो ध्यान रखना, रामसर अजमेर। अगर हम बात करें प्राचीन फूल मंडी, तो अजमेर में क्या है, अपने राजस्थान में प्राचीन फूल मंडी या अपने पुष्प मंडी कह सकते हैं। तो ये कहाँ पर है? तो अजमेर में। एक ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न आता है कि संगमरमर मंडी, तो राजस्थान में संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी है वो किशनगढ़ अजमेर में। लेकिन ध्यान रखना मित्रों, ये किशनगढ़ अजमेर है, ये एक क्या है? तहसील है। और यहाँ पर एक आता है स्थान आता सलेमाबाद। यहाँ पर ध्यान रखना, निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ है। निम्बारक
संप्रदाय की मुख्य पीठ है, मुख्य पीठ, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ध्यान रखना मित्रों, फेल्ड्सपार खनिज यहाँ पर पाया जाता है। कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ध्यान रखना फेल्ड्सपार खनिज पाया जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु है, जो राजस्थान में लगभग 95% फेल्ड्सपार का उत्पादन होता है वो आता है मकरेश खान। कौन सी आती है? मकरेश खान। तो मकरेश खान है, यह अपने वर्तमान में ब्यावर जिले में आती है। किस जिले में आती है? ब्यावर जिले में। यहाँ से कितना प्रतिशत फेल्ड्सपार का उत्पादन होता था? तो ध्यान रखना लगभग राजस्थान में 90 से 95% फेल्ड्सपार का उत्पादन है वो इसी स्थान से होता है। किस स्थान से? मकरेश स्थान से। और ये मकरेश है वर्तमान में ब्यावर जिले में। इसके साथ में ध्यान रखना राजस्थान में फेल्ड्सपार अजमेर जिले में भी पाया जाता है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना सोनी जी की नसिया। सोनी जी की नसिया है, लाल पत्थरों से निर्मित है, इसलिए इसे लाल मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण करवाया था मूलचंद सोनी ने। मूलचंद सोनी ने। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है शिला व पन्ना मीना की बावड़ी, ये कहाँ पर है? तो अजमेर जिले में। एक ध्यान रखना मित्रों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है और इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे प्रमुख मस्जिद, मकबरे, स्तंभ, मीनार टॉपिक में। अब ध्यान रखना मित्रों, 2.5 दिन का झोंपड़ा, एक प्रश्न पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा ये राजस्थान के किस जिले में? तो ध्यान रखना अजमेर जिले में, जिसका निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला के रूप में। लेकिन बाद में इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर मस्जिद में बदल दिया। ये आपको ध्यान रखना। एक ध्यान रखना है कल्प वृक्ष मेला। कौन सा मेला? ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता, बहुत ही महत्वपूर्ण है कल्प वृक्ष मेला। तो ये मांगलियावास नामक स्थान अजमेर जिले में लगता है। और ये मेला कब लगता है? तो आपको ध्यान रखना है श्रावण अमावस्या को। श्रावण अमावस्या को, श्रावण अमावस्या को कल्प वृक्ष मेला लगता है मंगलियावास नामक स्थान अजमेर जिले में। एक इसी के साथ में ध्यान रख लेना, एक यहाँ पर मेला लगता है माकड़ जी का मेला। माकड़ जी मेला। तो माकड़ जी का जो मेला है वो भी कहाँ पर लगता है? अजमेर जिले में लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक यहाँ पर प्रसिद्ध क्या आता है? दुर्ग आता है। और इस दुर्ग का नाम हमारे पास में मिलता है कौन सा? तारागढ़ दुर्ग, या इसे कहते हैं अजयमेरु दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग या अजयमेरु दुर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि तारागढ़ दुर्ग है, अजयमेरु दुर्ग है, किस जिले में? तो अजमेर में है। इसका निर्माण करवाया था अजयराज ने। किसने करवाया था? अजयराज ने। अजयराज ने लगभग 1113 से 33 के मध्य, 1113 से लेकर 33 के मध्य, ये आपको ध्यान रखना है। उपनाम की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना गढ़ बीठली। गढ़ बीठली है ये मित्रों एक क्या है? पहाड़ी है। एक क्या है? पहाड़ी है। और इस पहाड़ी पर निर्मित है यह दुर्ग, इसलिए इसे कहते हैं गढ़ बीठली दुर्ग। इसे कहते हैं राजस्थान का हृदय, राजपुताने की कुंजी, रूठी रानी का दुर्ग। रूठी रानी का दुर्ग। इसी का उपनाम मिलता है अरावली का अरमान और राजस्थान का व पूर्व का जिब्राल्टर। ये सभी महत्वपूर्ण उपनाम हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट ध्यान रखना मित्रों, यहाँ पर मीरान साहब की दरगाह है। मीरान साहब की दरगाह है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, दुर्ग के सबसे ऊपरी भाग में। और इसी दरगाह के पास में ध्यान रखना एक घोड़े की मजार है। एक क्या है? घोड़े की मजार। और इस मजार की खास बात यह है, यह पूरे देश में एकमात्र घोड़े की मजार है। यहाँ पर दाल चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर दाल चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है। यह देश की एकमात्र घोड़े की मजार है, यह आपको ध्यान रखना है। देश की एकमात्र
घोड़े की मज़ार है, तारागढ़ दुर्ग या फिर अजमेरू दुर्ग, अजमेर जिले। ये जो मीरान साहब है मित्रों, मीरान साहब ये क्या मुस्लिम गवर्नर थे, जिससे पृथ्वीराज सिसोदिया ने किला छीना और इसकी मरम्मत करवाई और अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नाम बदलकर क्या रखा, तारागढ़ दुर्ग। ये आपको ध्यान रखना है। तो मीरान साहब है, ये मुस्लिम गवर्नर है, इनकी दरगाह दुर्ग के सबसे ऊपरी भाग में है और मीरान साहब की दरगाह के पास में ही एक घोड़े की मज़ार है जो देश की एकमात्र मज़ार है। यहाँ पर चने की दाल चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है। और मीरान साहब मुस्लिम गवर्नर, इनसे पृथ्वीराज सिसोदिया ने दुर्ग छीना और दुर्ग की क्या करवाई, मरम्मत, ये अपने कह सकते हैं जीर्णोद्धार करवाया और अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा, तारागढ़ दुर्ग। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ध्यान रखना, यहाँ पर प्रमुख जलाशय नाना साहब का झालरा है, बड़ा झालरा है, गोल झालरा है, इब्राहिम लोदी का झालरा है। यहाँ पर प्रमुख क्या है, जलाशय है। अब ध्यान रखना मित्रों, राव मालदेव ने इस दुर्ग के ऊपरी भाग में रहट से पानी पहुँचाया। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राव मालदेव ने किस दुर्ग के ऊपरी भाग में रहट से पानी पहुँचाया या पहुँचाने का कार्य किया। तो ध्यान रखना, तारागढ़ दुर्ग, अजमेरू दुर्ग। इसके बाद में ध्यान रखना, शेर शाह सूरी है, इन्होंने ने क्या किया, हफस जमाल चश्मे से दुर्ग के ऊपरी भाग में पानी पहुँचाया। अब ध्यान रखना, ये जो राव मालदेव है और अपनी बात करें शेर शाह सूरी, इन दोनों के मध्य एक प्रसिद्ध युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम है गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है इनके बीच में, गिरी सुमेर का युद्ध। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, गिरी सुमेल का युद्ध। ये कब होता है, तो ध्यान रखना 1544 ईस्वी में, 1544 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना। तो गिरी सुमेल का प्रसिद्ध युद्ध होता है राव मालदेव और शेर शाह सूरी के मध्य। कब होता है, तो ध्यान रखना 1544 में। गिरी सुमेल नामक स्थान है, ये राजसमंद जिले में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसी दुर्ग में शाहजहाँ के बड़े पुत्र का जन्म हुआ था और शाहजहाँ का जो बड़ा पुत्र है उसका नाम आता है दारा शिकोह है। कौन सा नाम आता है, तो बड़ा पुत्र था उसका नाम है दारा शिकोह है। दारा शिकोह, इनका जन्म यहीं पर होता है और दारा शिकोह ने बाड़ी का युद्ध होता है धौलपुर जिले में। दारा शिकोह इनके भाई औरंगजेब के मध्य, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ, लेकिन दारा शिकोह ने इसी किले में आकर क्या ली, शरण ली। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ इस दुर्ग के बारे में हरविलास शारदा ने लिखा है कि यह कदाचित भारत का प्रथम गिरि दुर्ग है। इस बात का उल्लेख किया है हरविलास शारदा ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अखबार उल अखियार पुस्तक में। नेक्स्ट अपने दुर्ग में पढ़ेंगे, कोई बिंदु अगर छूट जाता है तो, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु आज अपने बात कर लेते हैं। देखिएगा मित्रों, एक दुर्ग आता है यहाँ पर प्रसिद्ध, उसका नाम है मेघनीज दुर्ग, जिसे कहते हैं अकबर का किला। इसका निर्माण करवाया था मुगल शासक अकबर ने 1570 से 72 में, 1570 से लेकर 72 ईस्वी में निर्माण करवाया था मुगल शासक अकबर ने। किस दुर्ग का, मेघनीज दुर्ग का, जिसे कहते हैं अकबर का किला, अकबर का दौलत खाना, और इसे कहते हैं पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर। ये इसकी क्या है, उपनाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण। और इसमें ध्यान रखना, अकबर ने मारवाड़ के खूबसूरत खाटू स्टोन पत्थरों से निर्माण करवाया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में, यह आपको ध्यान रखना है। उपनाम हम बात कर चुके हैं, इसे कहते हैं अकबर का दौलत खाना, अकबर का किला, पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर। इस दुर्ग की आकृति ध्यान रखना वर्गाकार है। कैसी है, वर्गाकार है। तो वर्गाकार आकृति है किस दुर्ग की है, तो ध्यान रखना मेघनीज दुर्ग की है। श्रेणी की अगर हम बात करें तो यह ध्यान रखना स्थल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है, स्थल दुर्ग की श्रेणी है। अगर हम बात करें कि शैली में निर्मित है तो ध्यान रखना मुस्लिम पद्धति में निर्मित है,
मुस्लिम पद्धति में निर्मित है। इस दुर्ग का निर्माण मुगल शासक अकबर ने क्यों करवाया? तो ध्यान रखना, राजपूताना की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है, मुगल शासक ने यहाँ पर निर्माण करवाया था और यह दुर्ग है, यह मुस्लिम शैली में निर्मित है। तो ध्यान रखना, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिस पर कोई मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ। अब मुसलमानों ने निर्माण करवाया तो यहाँ पर सामान्य बात है कि मुसलमानों का आक्रमण नहीं हुआ, यह आपको ध्यान रखना। इस दुर्ग में मुगल शासक अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना रची थी। हल्दी घाटी युद्ध हुआ था 1576 में, 18 जून 1576 में प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध होता है, यह आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना मित्रों, मुगल शासक शाह जहांगीर यहाँ पर शासक रहा था और जहांगीर का जो शासनकाल है वो 1613 से लेकर 1616 तक रहा था। कब रहा था? 1613 से लेकर 1616 तक यहाँ पर इन्होंने क्या किया? शासन किया था। किसने? मुगल शासक जहांगीर। और मुगल शासक जहांगीर इस दुर्ग के झरोखों में बैठकर जनता की फरियाद सुनता था और न्याय करता था, ये भी ध्यान रखना। और जहांगीर ने, ध्यान रखना, सर टॉमस रो को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी। वो कब दी थी? तो ध्यान रखना, 10 जनवरी 1616। कब दी थी? 10 जनवरी 1616 को। और वो दी थी मैग्नीज दुर्ग से, ये आपको ध्यान रखना है, मैग्नीज दुर्ग से। नेक्स्ट ध्यान रखना, यहाँ पर अंग्रेजों का शास्त्रागार बना था 1857 की क्रांति के समय। तो ध्यान रखना, यह प्रश्न पूछा जा सकता है, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का प्रमुख शास्त्रागार, तो ध्यान रखना वो कौन सा था? वो था मैग्नीज का दुर्ग। इस दुर्ग को राजपूताना म्यूजियम में कब बदला? तो ध्यान रखना, इस दुर्ग को राजपूताना म्यूजियम में 1908 में बदला। कब बदला था? 1908 में बदला था, 1908 में, यह आपको ध्यान रखना है। तो मित्रों, इसमें हमने बात की है महत्वपूर्ण प्रमुख बिंदुओं के बारे में। नेक्स्ट अपने संपूर्ण टॉपिक में अपने संपूर्ण बात करेंगे, जैसे मैग्नीज दुर्ग है, अकबर का किला है, पुष्कर झील है, आना सागर झील है, फौज सागर झील है, इन सभी के बारे में विस्तार से अपनी क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट मिलते हैं मित्रों एक नई वीडियो नए जिले के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।